लोकसभा का जो चुनाव है, आने वाला चुनाव लोकसभा का, उसमें सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति टोहाना से तैयार करेंगे। लेकिन जो पंचायतों को खत्म करने की सोचेगा, हम उनको ही खत्म करने का काम करेंगे। पूरी बीजेपी पार्टी को टारगेट करते हैं। अधिकार इन लोगों ने छीने, सत्ता में ये है बीजेपी और जेजेपी। हम तो इन दोनों का जमकर विरोध करेंगे। एक एक वोट के लिए तरसेंगे ये लोग, इतना मजबूर कर देंगे हम इस सरकार को। इनके इतने मंत्री और विधायक हैं जिनको भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है, क्यों नहीं जेल में ठोकते उनको? ये पंचायत मंत्री को मैं खुली चुनौती देता हूँ, अपने दोनों भाइयों की जांच करवा ले, पता लग जाए इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं है। समर्थन हम 5 नवंबर को घोषणा करेंगे वहां से। किस मजबूत साथी का समर्थन करेंगे? जब किसी का विरोध ही करना तो खुल के करो, चोरी छुपे क्या करना है? हम खुल के मैदान में लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ। पंचायत मंत्री को मैं खुली चुनौती देता हूँ, अपने दोनों भाइयों की जांच करवा ले, पता लग जाए इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 नवंबर को टोहाना में पंचायत कर बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ किसी एक पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया जाएगा। इतना ही नहीं, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के पंचायत मंत्री को भी चुनौती दी है। सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत मंत्री अपने दोनों भाइयों की जांच करा ले, पता चल जाएगा कि टोहाना में कितना गदर मचा रखा है। जिस तरह सरपंच एसोसिएशन की ओर से सीधे तौर पर सरकार की खिलाफत करने का ऐलान कर दिया गया है, अब यह भी देखना होगा कि आम लोगों का कितना समर्थन हरियाणा एसोसिएशन को मिल पाता है और चुनाव में वह कितना प्रभाव डाल पाते हैं। 10 दिन पहले जींद के अंदर मीटिंग हुई थी जाट धर्मशाला में, तो हम सभी साथियों ने मिलकर एक फैसला लिया था कि 5 नवंबर को टोहाना में हम पूरे हरियाणा की पंचायतों को इकट्ठा करेंगे। जहाँ से हम लोगों ने इस सरकार के खिलाफ अपनी पंचायतों को बचाने के लिए लड़ाई स्टार्ट की थी, वहीं से हम लोकसभा का जो चुनाव है, आने वाला चुनाव लोकसभा का, उसमें सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति टोहाना से तैयार करेंगे। और 2024 के अंदर हम इन लोगों को पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। जो इन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया पंचायतों के साथ, हर प्रकार से हमारी पंचायतों को खत्म करने की साजिश है। लेकिन जो पंचायतों को खत्म करने की सोचेगा, हम उनको ही खत्म करने का काम करेंगे। पूरी बीजेपी पार्टी को टारगेट करते हैं। अधिकार इन लोगों ने छीने, सत्ता में ये है बीजेपी और जेजेपी। हम तो इन दोनों का जमकर विरोध करेंगे। और गांव के अंदर हम इन लोगों को दिखाएंगे, एक एक वोट के लिए तरसेंगे ये लोग, इतना मजबूर कर देंगे हम इस सरकार को। ये ग्रामीण पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र की लड़ाई है। सरपंचों का नाम देके तो सरकार गुमराह करना चाहती है। सरपंच तो इस बार हमें आगे कोई और बनेगा, हमको सारी जिंदगी के सरपंच थोड़े चुनेंगे। ये अपने गाँव को और अपनी पंचायतों को बचाने के लिए लड़ाई है। खिलाफत का कारण क्या है? पंचायतों के अधिकार बिल्कुल खत्म करती है। आज गांव के अंदर जाते हैं लोग, कहते हैं कि सरपंच साहब ये काम करो। सरपंच के पास पावर ही नहीं है, क्या करे सरपंच? सरपंच को शर्मिंदा होना पड़ता अपने गांव के लोगों के सामने। टेंडर कहते थे 7 दिन में, कुछ पंचायतों ने प्रस्ताव दिए थे, 3-3, 4-4 महीने टेंडर नहीं लगे। उसके बाद टेंडर लगे, ठेकेदार नहीं आते काम पर। हर प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र को खत्म करने की बड़ी साजिश है। हर गाँव का विकास रुका हुआ है। हम अपने अपने गाँव में विकास करवाना चाहते हैं। पंचायतों को पहले ही बढ़ते ही इन पंचायतों को चोर घोषित कर दिया गया। भाई किसी ने कोई ईंट भी नहीं लगाई। अगर कोई गड़बड़ करता है, कमेटी बनाओ, आप उसकी जांच करवाओ। आप एक बात बताओ, इनके इतने मंत्री और विधायक हैं जिनको भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है, क्यों नहीं जेल में ठोकते उनको? ये संदीप मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह, एक महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है और वो लड़की चीख चीख कर कहती है, मुख्यमंत्री उसके सरेआम विधानसभा में उसको सपोर्ट करता है। ये कहाँ तक जायज है? जेई सेक्रेटरी और बीडीओ को लेकर यहाँ पर एक बयान दिया गया है कि जेई सेक्रेटरी एसडीओ इनको तो हम काबू कर लेंगे। पहले सरकार अधिकार दी, इनकी क्या हिम्मत है? ये काम करने के लिए बनाए गए। इनको किस प्रकार जेई की एसडीओ की कोई हिम्मत नहीं है। पंचायतों को अधिकार तो काम करने के लिए। सुमन जी विरोध करेंगे बीजेपी का, जेजेपी का, समर्थन किसका करेंगे? समर्थन हम 5 नवंबर को घोषणा करेंगे वहां से। किस मजबूत साथी का समर्थन करेंगे और उसको सत्ता में लाने का काम हरियाणा की पंचायतें करेंगे इस बार। यानी कि सरपंच एसोसिएशन है वो एक और राजनीतिक दल का हाथ पकड़ेगी। हम किसी भी राजनीतिक दल का हाथ नहीं पकड़ेंगे, ना हम किसी का पटका पहनेंगे। लेकिन एक दुश्मन है, उसको मारने के लिए जो हमें पूर्ण रूप से विश्वास देगा कि हम पंचायतों के अधिकार वापस करेंगे, अपनी पंचायतों को बचाने के लिए, तो इनको खत्म करने के लिए किसी ना किसी का तो हमें साथ देना ही पड़ेगा ना। वोट हम घर तो नहीं रख सकते। भाई आप आज तक की जांच करवा लो। आज तक जितने विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और गांव के सरपंच रहे हैं, सबकी जांच करवा लो। किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है?
पंचायतों को तो ये बदनाम करना चाहते हैं ताकि सरपंचों को बदनाम कर दिया जाए और गांव के लोग इनके साथ ना जुड़े। लेकिन सभी के सभी गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं। गांव के लोगों को एक बात का पता है कि सरपंच तो गांव में काम करवाते हैं, विधायक गांव में नहीं आते। सरपंच तो 24 घंटे में लोगों के बीच में रहता है। 5 नवंबर को ही समर्थन का ऐलान कर दिया जाएगा। 5 नवंबर को हम घोषणा करेंगे वहां से खुल के। हम कुछ चोरी छुपे थोड़ा करेंगे, बिल्कुल खुल के करेंगे। जब किसी का विरोध ही करें तो खुल के करो, चोरी छुपे क्या करना है। हम खुल के मैदान में लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ। पंचायत मंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों पे कह चुके हैं कि उनके पास 1100 से ज्यादा सरपंचों के भ्रष्टाचार की फाइल है। पंचायत मंत्री को मैं खुली चुनौती देता हूँ, अपने दोनों भाइयों की जांच करवा ले, पता लग जाए इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं है। दोनों भाइयों की मेरे टोहाना हल्के में आके आप पता करो इसके भाइयों ने जो कदम चाया हुआ है। पंचायत मंत्री क्या कहते हैं 1100 पंचायत ओपन करो, सार्वजनिक करो उनको। 1100 जो है ठोको उनको जेल के अंदर। वैसे झूठ बोलने से क्या होता है, उनको जेल के अंदर ठोको जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। पार्टी गाँव की जनता है वो बेवकूफ थोड़ी है, वैसे लोगों को चुनेगी जो गाँव का पैसा खाएगा रोज। वोट गांव के अंदर पंचायत का जो चुनाव होता है लोग बड़े सोच समझकर वोट डालते हैं। वो गांव लोगों के बीच का व्यक्ति होता है और लोगों को पता होता है इसकी कैसी सोच है, कैसा इंसान है ये। इसका मतलब पूरी ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी बेवकूफ है इनकी नजरों में, तो जो सरपंचों को पंचायतों को चुनती है। जनता भी है तो जन समर्थन क्यों नहीं मिल रहा आपकी मांगों को? जन समर्थन क्यों नहीं मिल रहा हम लोगों को? अपने अपने गाँव का पूरा जन समर्थन हमारे साथ। पंचायत मंत्री ने जोर लगा था, मेरे गाँव के लोगों ने गाँव में नहीं घुसने दिया उसको। गांव की जनता हमारे साथ है बिल्कुल। हर गांव के लोग अपनी पंचायत के साथ है और अपने गांव के अंदर विकास करवाना चाहते हैं। सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती है, उसमें सरकार ट्रांसपेरेंसी का नाम लेकर अपना कमीशन का धंधा ये लोग शुरू करना चाहते हैं। जो 2 साल पर ग्राम पंचायतें नहीं थी, इन लोगों ने जमकर कमीशन खाया पंचायती राज का। अब ठेकेदारों के साथ और अधिकारियों के साथ मिलकर ये अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। टेंडर पास करने के लिए अधिकारियों को